हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आप सबका जे प्लस में। मैं विनोद तोमर, है ना। तो हम लोग आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस सीरीज का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा है क्या कि मान लो मेरे पास, वैसे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जानते हैं, है ना। ठीक है कि अगर उसके रूट्स को अपने को बता देता है तो इक्वेशंस लिखना आता है हमें, है ना। कि मान लो मैं कह दूं कि जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा। जानते हैं कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये लिखा करते इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू। ये हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, हम क्या आ, बताना चाह रहे हैं कि ये जो रूट्स हैं, अगर इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कोई हमें बता देता है ना, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बता देता है, तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जो रूट्स हैं उसका अर्थमेटिक मीन पता है और उसका ज्योमेट्रिक मीन पता है। आओ समझते हैं जरा, ठीक है। मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन the arithmetic mean and geometric mean of whose roots are say कैपिटल ए एंड कैपिटल। मतलब अर्थमेटिक मीन पता है और ज्योमेट्रिक मीन पता है। अपने को क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, है ना। अच्छा, तो अभी हमने मान लिया कि रूट्स क्या हैं। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अभी अभी हमने लिखा था कि अगर रूट्स अल्फा बीटा हो तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा? देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू। यही होता है, ठीक। तो जानते ही है ना, पहले बता भी दिया मैंने अभी। अच्छा, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ये जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इनका अर्थमेटिक मीन और इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन, ये बात पता है ना। तो हम जानते हैं कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे लिखा जाता है। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे लिखते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा बाई टू। और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट अल्फा बीटा। या कह दूं मैं कि जी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या इसको मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देन वी हैव इक्वेशन एज, अब क्या हो जाएगा देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2a लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और अल्फा बीटा की जगह जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, है ना। प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये काफी इंपॉर्टेंट सा एक रिजल्ट हो गया कि अगर रूट्स जो हैं उसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अपने को बता देता है, then that equation can be written as x square minus 2ax plus g square equals to 0, है ना। ये बात समझ पाए? अच्छा, एक छोटा सा एप्लीकेशन करते हैं इसका। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन the arithmetic mean and geometric mean of whose roots are 8 and 5।
अच्छा, यह एक बात और समझ लेना चाहिए अपने को कि अर्थमेटिक मीन अगर 2 नंबर का लेते हो और ज्योमेट्रिक 2 नंबर का लेते हो तो अर्थमेटिक मीन कभी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं आ सकता। मतलब अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, बस इतना ही पॉसिबिलिटी है कि अर्थमेटिक मीन जो है, इसकी जरूरत नहीं है तो ऐसे बता रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, है ना। मतलब छोटा कभी नहीं हो सकता, छोटा कभी नहीं हो सकता। तो अभी तो लिखा था हम लोगों ने इक्वेशन क्या आई थी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मतलब ए कितना दिया हुआ 8, जी कितना दिया हुआ है 5, जी कितना दिया हुआ है 5। तो अभी इक्वेशन लिखा था हम लोग, है ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आनी चाहिए हरम, कि अगर अर्थमेटिक मीन दे कोई और ज्योमेट्रिक मीन दे और मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और समझते हैं इसको, है ना। अच्छा, तो अपने पास देखो जरा, अपने पास इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या थे अपने पास, अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा, ठीक। अच्छा, हम मान लो अल्फा बीटा निकालना चाहते हैं कि अल्फा और बीटा होंगे क्या इनफैक्ट, है ना। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं एक बार। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वही अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा बीटा जो है कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर अपॉन 2, यही हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा ये, 2a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सॉरी 2 भी बाहर आ जाएगा अपॉन 2। तो फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, है ना। एक a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ये दिख रहा है क्योंकि a पॉजिटिव था। a वैसे अर्थमेटिक मीन जो लिया हो ये पॉजिटिव है, a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पॉजिटिव होता ही हुआ है, ये इसमें कम कर दोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अल्फा बीटा जो है ये नंबर्स आ गए अपने पास। तो एक इसी में से अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। अगर को कह दे कि अल्फा बीटा से बड़ा है तो अल्फा के लिए फिर हमने प्लस वाला साइन ले लिया और बीटा के लिए माइनस वाला। मतलब अगर ये कंडीशन लगा दिया जाए कि अल्फा बीटा, मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि अगर मुझे दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कोई बता दे, है ना, दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बता दे, तो उन नंबर्स को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, है ना। एक हो जाएगा a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर करते हैं कि कहे फाइंड two numbers, find two numbers whose arithmetic mean is 13 and geometric mean is 12। अभी लिखा था हम लोगों ने, अभी लिखा था। नंबर्स क्या आ जाएंगे, a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस, पे a की वैल्यू कितनी 13 है, g की वैल्यू कितनी है 12 है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और दूसरा a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 13 प्लस 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और 13 माइनस 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो आई थिंक ये 169 माइनस 144 तो 25 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे 5 आ जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा 13
-5 आ जाएगा, तो ये आ गया 18 और ये हो गया 8। तो नंबर्स आ गए अपने पास 8 और 18। तो इसको हम यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं और कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो थैंक यू, आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।